हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइंस के 1500 क्वेश्चन की। ये 1500 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और साथ ही साथ हमने कई ऐसे भी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये 1500 क्वेश्चन हम 15 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, ये हमारा तीसरा पार्ट है। इसमें हम फिर से 100 क्वेश्चन की बात करेंगे जिसे लगभग 10 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं कि साइंस के हमने सभी कैटेगरी के क्वेश्चंस में इंक्लूड किए हुए हैं, चाहे वो बायो के हों, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के या जो आजकल साइंस एंड टेक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी हमने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि साइंस के अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट के 1500 क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट हमने बना के रखी हुई है, तो आप जाकर के हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए हम आज बात करते हैं साइंस के तीसरे पार्ट की। तीसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन हमारा है पी की जो पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है, तो ये विटामिन B6 का नाम होता है। मैनोमीटर से क्या नापते हैं, तो गैस का दाब मापते हैं। 4 अर्धायुओं के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अविघटित रह जाएगा, तो 1/16 भाग लगभग 6.25% होता है। शुष्क छिपाक का कारण क्या है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है, तो सोडियम सिलिकेट को बोलते हैं। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है, तो अनुचुंबकीय है। एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है। इससे एक बी कण उत्सर्जित होने पर यह कितना हो जाएगा, तो ये Z+1 हो जाता है। ऐसा एक फॉर्मूला है जिसके तहत होता है। अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी, तो प्रोटॉन की। रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है, तो हीमोफीलिया जो रोग हो जाता है, तो रक्त का थक्का विटामिन के जो होता है उसकी कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि DNA उपस्थित रहता है तो केंद्रक में होता है ये। आनुवांशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने। अगला क्वेश्चन है कि एक परमाणु द्रव्य इकाई 1 AMU को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने का कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो ये जो है 931 के समथिंग होती है। अगला क्वेश्चन है कि पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है, तो अवतल लेंस की तरह। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, तो ये ऊर्जा का मात्रक होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो कैवेंडिश ने की थी। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पृथक होते हैं ये। अगला क्वेश्चन 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है, तो ये 75%। प्रोटीनहीनता जन्य रोग है, तो जो क्वासियोर कर वो प्रोटीनहीनता जन्य एक रोग है। अगला क्वेश्चन कि स्तनधारियों में तिल्ली जो पीलिया है वो क्या कार्य होता है इसका, तो एक रक्त उत्पादक ऊतक के रूप में ये काम करता है पीलिया। अगला क्वेश्चन कि DNA होता है, तो ये डाई ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है DNA का डाई ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है कि D2O क्या है, तो ये भारी जल होता है जिसे हैवी वाटर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है, तो ड्यूटीरियम होता है। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है, तो ये नियासिन विटामिन B2 जो होता है उसकी कमी के कारण हो जाता है पेलाग्रा रोग। अगला क्वेश्चन कि कार ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर बैग में क्या होता है, तो सोडियम एजाइड भरी होती है इसमें। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो थर्मोकपल। इसरो का पूर्ण रूप क्या है, जो इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन कि वसा को पचाने में कौन सा एंजाइम संबंधित है, तो लाइपेज। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंतें प्रभावित होती हैं। अगला क्वेश्चन प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है, तो ये सेल्यूलोज है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता पाई जाती है, इसी कारण से। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो जो जेरेंटोलॉजी होती है उसमें वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है, जेरेंटोलॉजी। अगला क्वेश्चन कि डोलोमाइट इसे CaCO3 बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट किसका अयस्क है, तो कैल्शियम का अयस्क होता है।
खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ऑडियोमीटर कहलाता है। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? तो जीवाणुओं के द्वारा। दूध से दही बनना जीवाणु जो होते हैं उसी के कारण। अगला क्वेश्चन, और ये एक रासायनिक क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन कि श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम जो स्पेक्ट्रम है प्रिज्म के द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग होता है? तो ये बैंगनी रंग होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो फ्रीओन जो भरी होती है वही गैस, उसी के कारण वो ठंडी होती है। अगला क्वेश्चन, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस होता है। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वृक्क, जब किडनी बंद कर दी है तो इसका डायलिसिस किया जाता है क्योंकि ये खून को छानने का काम करती है। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो प्रमस्तिष्क, जिसे सेरिब्रम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कि राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग का संरक्षण का। अगला क्वेश्चन कि किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? नीले हरे जो शैवाल होते हैं उन्हें साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो वाटसन और क्रिक की। धनुष टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो एटीएस, एंटी टॉक्सिन सेरम, एंटी टॉक्सिन सेरम एटीएस बोलते हैं इसको। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो अस्थि मज्जा। बिजली की घंटी में विद्युत धारा किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय प्रभाव का। प्रोटीन शरीर के ऊतकों में हुई हानि एवं उसके विकास के लिए उत्तरदायी होता है, या किस अम्ल से बना होता है? तो अमीनो अम्ल से बना होता है। अगला क्वेश्चन, ऑर्गन बियॉन जो ऑर्गन नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये जो अक्रिय गैसें हैं वो किस प्रकार की है? तो ये निष्क्रिय गैसें या अक्रिय गैसें कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन कि दो समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री के झुकाव पर रखे हैं, यदि उसके बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो ये 5 प्रतिबिंब बनते हैं। भारत में भारी जल जो हैवी वाटर है का उसका उत्पादन कहाँ होता है? तो ये कई जगह होता है। नागल में होता है, बड़ौदा, हजीरा, कोटा, मानूगुरी, दल, जरताल और तुलिकोरन, कई सारे स्थान हैं। इसमें से कई ऑप्शंस पूछे जा सकते हैं, उसमें से कहा जाएगा कि किस में नहीं होते हैं, किस में होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साधारणतः ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, परंतु यदि ध्वनि का वेग इससे अधिक हो तो वह कहलाती है, तो वो पराध्वनिक तरंगें कहलाती हैं, जिन्हें सुपरसोनिक वेव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में किसी अनावश्यक और पीड़ाकारी ध्वनि को प्रसारण शोर कहा जाता है, इसकी मापने की इकाई क्या है? तो डेसीबेल होती है, जिसे डीबी से निरूपित करते हैं। अगला क्वेश्चन कि खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, खगोल शास्त्री, भूगोल में। अगला क्वेश्चन, उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? वो अमोनिया होती है। कंप्यूटर शब्दकोश में जो सीडी है अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। शरीर में जल के नियंत्रण की क्रिया ऑस्मो रेगुलेशन कहलाती है। इस क्रिया को कौन सा अंग कहलाता है? तो ये वृक्क में होता है। अगला क्वेश्चन कि शीतल पेयों, अचार एवं मुरब्बों के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट, उसमें सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है, जिससे अचार, मुरब्बे या ऐसी कोई भी चीज़ें खराब नहीं होती हैं। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु मापन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का किया जाता है। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का नाम विज्ञान के किस क्षेत्र से संबद्ध है? तो परमाणु विज्ञान से। आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल में निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा जाता है? तो शून्य वर्ग में। किस रोग से, मतलब क्योंकि शून्य वर्ग इसलिए क्योंकि इसके जो बाहरी कक्षा होती है उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता है, जिससे ये दूसरी परमाणुओं के साथ क्रिया नहीं करते हैं, निष्क्रिय होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस रोग से पीड़ित व्यक्ति प्रायः सैकरीन का प्रयोग करते हैं? तो मधुमेह। विद्युत मस्तिष्क लेख जैसे ईईजी का प्रयोग किस के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क के लिए, मस्तिष्क की जो स्थितियां होती हैं उनके बारे में। खेतों की उपजाऊ मिट्टी वायु द्वारा उड़ाकर अथवा वर्षा के जल में बहकर किसी स्थान विशेष से हटकर अन्य स्थानों पर चली जाती है, यह घटना क्या कहलाती है? तो इसे भूमि अपरदन बोलते हैं, सॉइल एरोजन। अगला क्वेश्चन है कि सरसों जो मस्टर्ड, सरसों को मस्टर्ड बोलते हैं, कि सीएमएस आधारित संकर प्रजाति अच्छी
उपज वाली 31% क्रांति किस्म से अधिक उपज देर बुवाई दशाओं हेतु जो NRCM है भरतपुर द्वारा नई विकसित की गई है, उसका नाम क्या है? तो NRCHB 506 मस्टर्ड बोलते हैं उसे, NRCHB 506। अगला क्वेश्चन है कि सूरजमुखी की एक नई संकर किस्म रबी एवं ग्रीष्म खेती हेतु देश के विभिन्न सरसों उत्पादक क्षेत्रों के लिए विकसित की गई, तो वो DRSH1 सनफ्लावर बोलते हैं उसको, DRSH1 सनफ्लावर। अगला क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन आपको कठिन लग रहे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए ये फ़ायदा ही करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कुसुम जो सॉफ्ट फ्लावर बोलते हैं जिसको, कि प्रथम CMS आधारित संकर प्रजाति देश के कुसुम उत्पादक क्षेत्रों के लिए नई विकसित की गई, जो उकठारोधी, माहू, सहिष्णु, 19% उच्च बीज उपज, 14% अधिक तेल उत्पादन में अधिक गुणों से भरपूर है। इसका नाम है तो MRSA 521 सेफ फ्लावर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोयाबीन की नई विकसित प्रजाति जिसे प्रताप सोया 2 बोलते हैं उत्तर पूर्व दक्षिण क्षेत्रों हेतु, तथा TAMS 9821 महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में ये मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नई विकसित प्रजातियां वसुंधरा, GS99, GG8, GG16 और जो TG38 भी रिलीज की गई, वे किस तिलहन फसलों की हैं? तो ये मूंगफली की किस्में हैं, ये मूंगफली की प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्याज की निर्यात हेतु प्रजाति जो ये हैं मर्सीड हैं, कॉजर हैं, लिंडा हैं, विस्टा हैं, जो सितंबर से फरवरी में बुआई रहती हैं, किस रंग की होती हैं? तो ये येलो ओनियन कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, होमो सैपियंस किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? तो मनुष्य का ही है, जो आधुनिक मनुष्य उन्हें होमो सेपियंस बोलते हैं। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहा जाता है? तो पौधों के जो मृदा विहीन संवर्ध है, जलीय माध्यम से पौधे उगने का जो क्रिया होती है उसे। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन D की कमी के कारण। ज्योति फ्लक्स का मात्रक है तो ल्यूमेन है। गैस नियतांक का SI मात्रक क्या होता है? तो जूल प्रति केल्विन, या जूल बोलते हैं या फिर केल्विन प्रति मोल होता है। अगला क्वेश्चन, कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? तो फिनोल है। कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो मैग्नीशियम का होता है कार्नेलाइट खनिज। न्यूटन का गति का प्रथम नियम किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। बेलाडोना नामक औषधि एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो जड़ तथा पत्तियों से प्राप्त होता है बेलाडोना नामक जो एट्रोपा बेलाडोना है उससे। अगला क्वेश्चन कि थायमिन कौन सा विटामिन? तो विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं। कंजक्टिवाइटिस शरीर की किस अंग का रोग है? तो ये आँख में होते हैं, जो कंजक्टिवाइटिस है वो आँखों का रोग है। प्याज का केंद्र कहाँ होता है? तो हाइपोथैलेमस में। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह क्या है? वो एनिमल चारकोल होता है। जो देखिए गन्ने से जो गुड़ बनता है और उसी से शक्कर भी बनती है, तो उसे पकाने में क्या होता है कि वो काला रंग हो जाता है, तो उसे सफ़ेद करने के लिए उसमें चारकोल, एनिमल चारकोल मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अग्निशमक यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किसमें क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो गंधक के अम्ल के साथ मिलकर। कैलामिन किस तत्व का प्रमुख अयस्क है? तो ये जिंक का होता है। लोहे का जंग लगने में लोहे का अपचयन होता है या ऑक्सीकरण? तो ऑक्सीकरण होता है। लोहे में जंग लगने पर वो पानी से क्रिया करके ऑक्सीजन में। अगला क्वेश्चन है कि RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर व वीनर, दो लोगों ने RH फैक्टर जो चलते हैं उनकी खोज की थी लैंड स्टीनर ने व वीनर ने। अंडे का बाह्य खोल प्रमुखतः किसका बना होता है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, CaCO3। तंबाकू में उपस्थित हानिकारक एल्केलाइड जो है वो निकोटीन होते हैं। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो विटामिन C। ओरल रिहाइड्रेशन विलयन ORS जिसको बोलते हैं, को किस रोग में प्रयोग करने के लिए सलाह दी जाती है? तो जब दस्त या पैचेस पड़ते हैं तब। यदि कोई वस्तु आपतित प्रकाश के सभी अवयव रंगों का अवशोषण कर ले तो कैसी दिखाई देती है? तो काली दिखाई देती है। सूर्य विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 सेकेंड।
सेक्सटेंट का उपयोग किसकी माप करने के लिए किया जाता है? तो दो पिंडों के बीच कोणीय दूरी को मापने के लिए। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसी कारण। रेडियो तरंगों के प्रेषक में सहायता करने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो आइनोस्फीयर है। हृदय एक झिल्ली से ढका होता है जिसे क्या कहते हैं? तो पेरिकार्डियम। जो हृदय में एक परत चढ़ी होती है वो पेरिकार्डियम की होती है। चलिए, आज हमारा तीसरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है और हम 100 क्वेश्चन की बात कर चुके हैं। कल हम चौथे पार्ट की बात करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज कंटिन्यू मिलते रहें और हम करंट अफेयर बहुत ही जल्द लाने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें।